दोस्तों, मेरा नाम सिमरत कुमार बिंद। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए। बीजगणित का हम लोग अब टॉपिक पढ़ना है। मतलब बेसिक में क्या पढ़ना था, हम पहला टॉपिक आज उठाए हैं बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना क्या होता है, पहले देख लीजिए। बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना, जैसे कि अब इसमें क्या नियम है, कैसे जानेंगे इसको कैसे जोड़ना है। कुछ नहीं, जो नियम हम बता रहे हैं उसको खाली आप लोग ध्यान देना है। नियम इसका क्या है? नियम यही है कि यदि बीजी व्यंजकों का जो चर राशि होता है, चर राशि का घातांक सेम है तभी जुड़ेगा, तभी घटेगा। माने सेम चर राशि का सेम घातांक होना चाहिए, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। यही नियम है, इसका एक ही नियम है और यही बात विशेषकर याद करके रखना है। जैसे कि चर राशि का सेम, हम समान लिख दे रहे हैं, समान या सेम बात एक है, लिख दे रहे हैं सेम चर हो, सेम चर राशि हो, राशि लिख दे रहे हैं। सेम चर राशि क्या होता है समझ में आ रहा है, आप लोग को बता दिए हम चर राशि क्या होता है। जितने अल्फाबेट्स होते हैं सब चर राशि। सेम चर राशि तथा सेम घातांक, माने पावर हो, उसकी जो पावर है। घातांक जिसको नहीं पता, हम घातांक पर एक वीडियो बना दिए हैं, उसको आप लोग देखिएगा अंक गणित के अंतर्गत। सेम चर राशि हो तथा सेम माने समान घातांक हो, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। इसका नियम यही है, तभी जुड़ेगा तथा या फिर तभी घटेगा, तभी जुड़ेगा या फिर तभी घटेगा, वरना ना ही घटेगा और ना ही जुड़ेगा। सिंपल सी बात है। यदि जैसे अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले एक बार यहाँ तक समझ में आ जाए क्या लिखा है। अब जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या है। एग्जाम्पल मान लीजिए हम पहला ले लीजिए, अपने मन से कुछ भी रेंडम ले लीजिए। अब बीजी व्यंजकों का इसमें अचर राशि देखना ही नहीं है, अचर राशि देखना ही नहीं है, सिर्फ चर राशि देखना है। अब देखिए जैसे मान ली एग्जाम्पल ले ली यहाँ पे 2x + 3y - 4x + 3x² + 3y² -8x। अब इतना बड़ा से एक व्यंजक दे दिया है सवाल में। अब इसका हमको जोड़ना किस प्रकार, कैसे हम जानेंगे ये जुड़ेगा। माइनस प्लस इसका मतलब जोड़ घटाना है, कम्बिनेशन दोनों का है। अब हम इसमें बता दिए कि चर राशि और अचर राशि दोनों का कम्बिनेशन होता है। अब देखिए जैसे अचर राशि छोड़ देना है, अचर राशि से मतलब नहीं, सिर्फ चर राशि का मतलब। पहला लाइन है सेम चर राशि हो, इसमें देखिए सेम मतलब का समान जात का। इसका मतलब कि इस लाइन में कहाँ कहाँ यक्स दिखाई दे रहा है, पहले वहाँ देखिए। दो बात अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, वरना नहीं घटेगा। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसकी भी अगर ये आपको आ गया तो समझिए कि बड़ी बड़ी सवाल में कैसे हम लोग जानते हैं कैसे जुड़ता है कैसे घटता है, कम से कम इतना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको सीखना जरूरी है। देखिए जैसे सेम चर राशि हम बोले, सेम चर राशि का मतलब कहाँ कहाँ यक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ चर का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट से लेटर, जैसे ए हो गया तो कहाँ कहाँ ए दिखाई दे रहा है, बी है तो कहाँ कहाँ बी दिखाई दे रहा है, पूरी लाइन में देखना है। अब जब देख लिए यहाँ यहाँ यक्स दिखाई, पहले यक्स वाला लिए हैं। अब बोल रहा है सेम चर राशि हो तथा सेम घातांक हो, सेम घातांक हो, पावर भी सेम हो तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, वरना नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा, वैसे का वैसे रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका घातांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यक्स यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 2 है। देखिए अच्छे से यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब इसका सेम चर राशि तो है लेकिन घातांक सेम नहीं है, तब ये न तो जुड़ेगा न तो घटेगा, वैसे कि वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यक्स यहाँ भी सेम है,
तो जिसका जिसका सेम है चर राशि उसको उसको जोड़िए और घटाइए, और जिसका सेम नहीं है उसको वैसे रखिए। सिंपल सा है, सिंपल सी वही बात है। अब देखिए जैसे कि यक्स है, यक्स पावर एक यहाँ है, यहाँ है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं प्लस हो जाता है। अब संख्या संख्या चर राशि को एक बार रखना है और बाकी सबको जो चर है जितने भी चर होते हैं उसको जो है उसको वैसे रखना है। संख्या के जोड़ना और घटाना है। इसके पहले संख्या 8 है, इसके पहले संख्या 4 है, तो -4 -8 माइनस माइनस जुड़कर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ेगा तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 2x पावर ऐसे रखना है, पहले दूसरे लाइन में इसको जोड़ेंगे। अब 3y है तो 3y नहीं तो ऐसे रखिए, एक बार के लिए पहले एक घात जोड़िए, या फिर y वाला में जोड़ लीजिए। देखिए कुछ जुड़ रहा है इसमें। y के यहाँ पे पहले देखिए कहाँ कहाँ y है, यहाँ है, यहाँ है, पर यहाँ इसका घातांक 1 है, यहाँ 2 है, न तो ये जुड़ेगा ना तो घटेगा, क्योंकि सेम घातांक नहीं है इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो इसको ऐसे रखना है, y के ऐसे रखना है, फिर प्लस। अब जो नहीं जुड़ा x पावर ये भी नहीं जुड़ा है तो इसको भी ऐसे रखना है। नहीं तो इसको पहले जो जोड़े जो मैंने जोड़े हैं माइनस माइनस जोड़े हैं, 8 और 4 मिलकर 12 माइनस 12x हो जाएगा। x पावर 1 है तो इसको एक बार रखना है। x यहाँ भी है तो इसको एक बार, और संख्या उसका जो जुड़ रहा है या घट रहा है तो उसको जोड़ लेंगे। अब क्या करना है, या 3x² प्लस है इसका प्लस 3x² ऐसे रखना है। अब y नहीं जुड़ रहा है, देखिए y किसका घातांक सेम नहीं इसलिए नहीं जुड़ रहा है तो इसको भी प्लस के द्वारा है, प्लस द्वारा ऐसे रख दीजिए। अब इस पूरी लाइन में यहाँ भी इसका घातांक 1 है, और यहाँ भी इसके आगे प्लस संख्या, इसके आगे कुछ नहीं, इसके प्लस चिन्ह है, इसके आगे माइनस है, इसका घातांक सेम है, दोनों का घातांक सेम है, एक एक है, इसलिए जुड़ेगा घटेगा। जुड़े घटेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, प्लस माइनस से घटा देंगे, प्लस माइनस से हमेशा घटता है। संख्या 12 में से 2 घटाएंगे आएगा 10। ये बड़ा जो संख्या उसके आगे चिन्ह आता है, 12 बड़ा है छोटा है, इसके संख्या आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस आएगा। 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, प्लस माइनस से घटेगा x से आएगा, फिर y इसके आगे देखिए y तो नहीं जुड़ रहा नहीं घट रहा तो उसको ऐसे रखना है। वो फिर x पावर यहाँ 2 है, हो सकता है इसको पहले रखिए चाहे इसको बाद आगे पीछे कर सकते हैं। जो नहीं जुड़ा नहीं घटेगा वो वही आंसर ही रहेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्यों नहीं, क्योंकि उसका पावर सेम नहीं है। पावर सेम रहेगा तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, और सेम चर राशि में होना चाहिए। अब 3y ऐसे रखिए। अब इसका तो ये दोनों को घटा लिए क्योंकि प्लस माइनस से घट गया, माइनस 10x आ गया। अब 3x² ऐसे रखिए, प्लस 3y ऐसे रखिए, ना तो जुड़ रहा नहीं तो घट रहा है तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग। अब हमारा यही फाइनल आंसर है। अब जो बताएं वही इसमें पूरा लगाए हैं रूल। क्या बताएं, सेम चर राशि हो तथा सेम घातांक हो तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। इसका मतलब कि यहाँ देखें, हम पूरी लाइन में देखेंगे कहाँ कहाँ पहले x है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ है तो अब इसमें हम देख लिए यहाँ है, लेकिन यहाँ पे देखना है इसकी पावर 1 है, यहाँ 2 है, इसको नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसका पावर सेम नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सेम रहता तभी जो, लेकिन यहाँ है, इसको तो आपस में जोड़ घटा सकते हैं ना, वही किए हैं। इसको ऐसे रखे हैं एक बार, और दूसरे लाइन में यहाँ -4 है, -8 माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस भी जुड़ता है। यहाँ माइनस माइनस जुड़ा तो माइनस का चिन्ह आया, 12x पावर 1। और यहाँ पे जो नहीं जुड़ रहा है क्योंकि y देखिए 1 है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर जब सेम नहीं है तो नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। विशेष कर की बात याद रखने योग्य है। अब आप लोग देख लीजिए अच्छे से, या फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी प्रकार से, अभी ABC कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ 3a ले, प्लस 3b ले, 4 ले लें, 4a ले लें, और यहाँ 5 ले लें, 5 ले लें। उसके बाद -3c ले लें, प्लस 2c ले लें, -2c² ले लें। अब देखिए पहले इसमें कहाँ कहाँ हम बोले सेम चर राशि देखना है। तो सेम चर राशि का मतलब कि कहाँ कहाँ इसमें a है, कहाँ कहाँ c है, पहले उसको मार्क करिए। यहाँ a है, पहले a को सॉल्व करना है। यहाँ a है, यहाँ a है, और कहीं नहीं।
अब उसका घातांक देखिए, संख्या से मतलब नहीं, संख्या कुछ भी हो सकता है, संख्या से हमसे मतलब नहीं। अब सेम चर राशि रहेगा, सेम घातांक रहेगा, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, बात यही है। इसका घातांक 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब ये प्लस इसका है, इसके प्लस प्लस जुड़ता है हमेशा। तो 4 और 3 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, ये ऐसे रख देना है, हो गया हमारा। अब देखिए कि पूरी लाइन में कहाँ कहाँ बी है, यहाँ है और कहीं नहीं है, इसका मतलब ये तो न तो जुड़ेगा न तो कुछ होगा, तो उसको ऐसे रखिए। फिर ये भी जो नहीं जुड़ रहा नहीं है तो उसको ऐसे रख देना है, वही आंसर है। अब क्या है, अब देखना, अब बी का मामला खत्म, ए का मामला भी खत्म। अब यहाँ 5 है, 5 के साथ कुछ चर राशि हवे नहीं तब तो ये और नहीं जुड़ेगा। हम बोले सेम चर राशि रहेगा तभी जुड़ेगा। अब 5 है, कहीं और 2 3 होता तभी जुड़ता तभी घटता। अब जैसे कि देखना क्या है, अब यहाँ 5 है तो प्लस करके 5 इसके आगे प्लस है तो 5 ऐसे रख दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ चर राशि नहीं है तो कहाँ जुड़ेगा। अब -3, अब देखिए सी कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, लेकिन यहाँ घातांक इसका 2 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो ये दोनों तो मान लीजिए जुड़ घट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं जुड़ेगा ना घट, क्योंकि इसका घातांक अलग है। ये दोनों घातांक जब सेम घातांक रहेगा, सेम चर राशि तो है लेकिन घातांक सेम नहीं, इसलिए नहीं घटेगा ना ही जुड़ेगा। अब ये दोनों को घटाएंगे, प्लस माइनस से घटेगा तो ये संख्या बड़ा है, माने 3 में से 2 घटाएंगे आएगा 1, जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे के चिन्ह रखा जाता है। 3 बड़ा है 2 से, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस सी लिखेंगे, क्योंकि 1 आएगा तो 1 सी लिखें या फिर सी लिखे 1 माना जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखने का आवश्यकता नहीं। अब -2 है तो -2 ऐसे रखना है, -2 सी के पावर 2, सी के पावर 2, हमारा यही आंसर होगा। एक एक लाइन में इसका आंसर आता है, फटाफट से आप लोग खाली देखना है, घातांक सेम हो और चर राशि सेम हो तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहूं। देखिए अच्छे से।